हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आए हो बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मदर्स गर्ल में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। यहाँ पे मैंने अपना शाम का खाना वाना बना करके और 8 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है अब 8 बजे से मुझे को 10:30 बज गए थे, तो ये मुझसे ऐसे लग के सो गया था। इसको नींद नहीं आ रही थी, बार बार कह रहा था मम्मी सुला दो। तो मैं कह रही थी अभी सुलाऊँ। तो मैंने उसको अपने पास बैठने के लिए बोला, तो वो बैठे बैठे ही फिर सो गया था। तो यहाँ पे मतलब बच्चे, कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड रहती है, तो हमें बच्चों को भी मतलब टाइम देना चाहिए। और मतलब मुझे बहुत बेकार सा लग रहा था, ये ऐसे सो गया था। फिर मैंने इसको सीधा करके यहाँ पर सुलाया और फिर इसको थोड़ा सा प्यार भी किया था। मुझे अच्छा ही लग रहा था कि ये ऐसे सो गया था। और फिर मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा कि मैं नहीं पढ़ पा रही, तो फिर मैं टेबल लेकर गई, लेकिन टेबल की भी टांग टूटी हुई थी तो वो मैंने वापस रख दी। और यहाँ पर फिर मैं मतलब ऐसे बिना ही टेबल के पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 रीड कर रही हूँ जो मैंने। और आज है मेरा 14 डे है, जो मैंने 19 डेज़ का चैलेंज लिया था उसमें से आज मेरा 14वां डे है स्टडी का। तो यहाँ पे मैं अपना इकोनॉमिक्स का ही कर रही हूँ। हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का और सोशोलॉजी का जो मेरा टारगेट है वो मैंने कर लिया था। इकोनॉमिक्स का रह गया था, तो उसको मैं मतलब कर रही थी। और उसके बाद से बच्चे और अपनी बुक्स रीड करने के बाद लगभग मैं 11 बजे तक सो गई थी। और नेक्स्ट डे यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया। तो यहाँ पे ये सारा घर ऐसी मतलब बिखरा हुआ पड़ा था। फिर मैंने अपने सबसे पहले अपने रूम की सफाई की, उसके बेड की चादर वगैरह लगाई और रूम क्लीनिंग किया। क्योंकि बहुत ऐसे जब गंदा सा रहता है चारों तरफ तो बहुत नेगेटिविटी सी आती है। तो वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह रख दिए थे। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद बहुत मतलब वो इधर उधर सारा सामान फेंक जाते हैं। कपड़े तो सारे वो इधर उधर फेंक जाते हैं, एक भी चीज़ वो मतलब जगह पर नहीं रखते हैं। और अभी छोटे भी हैं, तो उसे करने में मुझे एक घंटा लग जाता है रूम को क्लीन करने में और बाकी की साफ़ सफाई करने में। तो बच्चों के स्कूल जाने खाना वगैरह तो मेरा बन गया था। बच्चों के लिए लंच तैयार किया था, तो खाना मैंने तभी सब लोगों के लिए बना लिया था। और उसके बाद मैं बस मेरा क्लीनिंग करने के लिए रह गया था। घर में झाड़ू पोछा रह गए थे करने के लिए। और जो है ये कपड़े थोड़े बहुत जो इधर उधर पड़े थे वो रह गए थे। और उसके बाद 7:30 बजे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे। मैं ये जो बड़े बड़े बच्चे हैं मैं इनको थोड़ा सा अलग से टाइम देती हूँ, क्योंकि इनके बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो छोटे बच्चों में ये पढ़ नहीं पाते हैं, तो फिर मैंने सुबह मैं 7:30 बजे के करीब मैं इनको बुलाती हूँ। और मतलब बच्चे भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई करने में, और टीचरों को भी करनी पड़ती है। तो उसके बाद 8:30 बजे बच्चे चले गए थे और उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम बीच में रह गया था वो मैंने ख़त्म किया। और उसके बाद मैं 10 बजे छत पर गई थी, खाना वगैरह बनाया था। मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, तो उसके बाद मैं छत पर जाकर पढ़ रही थी। क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गली में पता नहीं कौन कौन खड़े थे, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो इस वजह से फिर मैं छत पर पढ़ने के लिए चली गई थी। वहाँ पे एकदम शांति थी, वहाँ शोर वगैरह की इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी। वरना मतलब दरवाजे पर अब 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं तो इतना शोर मचाते हैं कि कुछ भी पढ़ने नहीं देते हैं। तो इसलिए फिर मैं छत पे जाके वहीं पे बैठ के पढ़ रही थी। और यहाँ पे भी मैंने अपना जो है, अब मैं यहाँ पे जो मैंने एनसीईआरटी जो कल मैं बुक पढ़ रही थी इकोनॉमिक्स की, उसके मैंने नोट्स बनाए थे। और उसके बाद स्कूल से बच्चे आ गए थे मेरे। 12 बजे आ जाते हैं स्कूल से, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अब उनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो 12 बजे फिर मेरे बच्चे आ गए थे स्कूल से। और फिर उनको खाना वगैरह दे के खिला पिला के 1 बजे मैं दोबारा उनको छत पर ही लेके आ गई थी, क्योंकि धूप हो रही थी थोड़ा सा और नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं अपनी भी पढ़ाई और बच्चों को लेकर के छत पे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे ये बच्चे भी पढ़ रहे थे बैठ के। तो इस तरह से कुछ मेरा पूरा दिन गया। और उसके बाद मैंने जो कपड़े धुले थे वो कपड़े मैं लेकर के आई और फिर मैंने उनको फोल्ड किया। तो इस तरह से आज मेरा 2 बजे तक दिन का जो रूटीन था वो यही रहा था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी पढ़ाई को मन लगा कर कीजिए, क्योंकि अगर इतना काम करने के बाद मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते।